नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में आखिरकार ममता बनर्जी ने भी अपना धार्मिक कार्ड खेल दिया है। ममता बनर्जी अब मंत्रों के उच्चारण पर मजबूर हो गई हैं। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे के साथ अपने मिशन बंगाल की शुरुआत की थी, जिसका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन कहते हैं ना, परिस्थितियां बदलने में वक्त नहीं लगता है। और अब जो ममता दीदी जय श्री राम के नारे का विरोध कर रही थी, बीजेपी ने उन्हें मंच पर मंत्रों के उच्चारण को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, नंदीग्राम में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा से समर्थन मांगा है। इसके अलावा एनजीओ से भी मदद मांगी है। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि कोई दूसरी पार्टी पैसों के दम पर बूथ ना खरीद सके। उन्हें सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आ गया है, लोगों के घरों को तोड़ने की बात की जाएगी, लेकिन हम 100% एक हैं। तो इस तरीके से बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई मेरे हिंदुत्व होने पर सवाल ना उठाए। और इसी कड़ी में उन्होंने चंडी पाठ का जो मंत्र है उसका उच्चारण मंच पर किया, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाई हुई है। क्योंकि जय श्री राम का नारा, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने अपने बंगाल मिशन के तहत की थी, इसका कड़ा विरोध, इसको लेकर नाराजगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक जताती आई है। लेकिन अब मंच पर जिस तरीके से उन्होंने उच्चारण किया है मंत्रों का, उसको लेकर अब लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मंच पर चंडी पाठ का जाप किया, उसको लेकर कहा है कि ममता बनर्जी को दुर्गा पाठ देखकर अच्छा लगा है और एक तरीके से तंज के रूप में इसे देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जय श्री राम को नारे को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है, वहीं वहां की जनता भी लगातार ये सवाल उठा रही है कि आखिर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर या फिर जय श्री राम के नारे का विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, दुर्गा पूजन आयोजन पर रोक लगाई जा रही है, सरस्वती पूजा पर रोक लगाई जा रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की जनता लगातार टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी को घेरती नजर आ रही है। और आखिरकार ममता बनर्जी को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि दरअसल उनके हिंदुत्व होने पर सवाल उठाया जा रहा है और इसी कड़ी में उन्होंने ये मंत्र का जाप किया है, जिसको लेकर एक अलग ही तस्वीर आज सामने आई। लेकिन इसको लेकर रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए ममता बनर्जी पर कहा कि उन्हें दुर्गा पाठ करते हुए देखना उनको अच्छा लगा है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि दरअसल ममता बनर्जी ने किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण किया है पश्चिम बंगाल में, इसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिली है। और दुर्गा पूजन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक, इसके अलावा जिस तरीके से जय श्री राम के नारे का विरोध ममता बनर्जी करती आई है, एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया है कि आखिर इतनी दिक्कत जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को क्यों हो रही है। यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को भी ये समझ में आ गया है कि जो जमीनी लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल की जनता है, जिस तरीके से वो लगातार अपने जो मत है वो सामने रख रही है और तमाम मुद्दों को लेकर टीएमसी सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आज नंदीग्राम में जब बूथ कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने संबोधित किया, तो उसमें इस तरीके से अपने हिंदुत्व होने का जो कार्ड था, एक तरीके से वो ममता बनर्जी को खेलना पड़ा है, अपना परिचय देना की जरूरत पड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सियासी घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं, सियासत जिस तरीके से धर्म को लेकर बढ़ती जा रही है, और खासतौर पर अगर बात ममता बनर्जी की जाए तो उन्होंने जुम्मे का दिन चुना जब उम्मीदवारों का उन्होंने ऐलान किया, उम्मीदवारों की घोषणा की गई। उसके बाद शिवरात्रि के मौके पर वो अपना नामांकन नंदीग्राम से दाखिल कर सकती हैं, इसको लेकर भी खबरें हैं। तो इस तरीके से लगातार बांटने की जो राजनीति है वो लगातार ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। और अब धार्मिक कार्ड खेला जा चुका है। जिस तरीके से मंच पर अब उन्होंने मंत्रों का जाप किया है, जिसको लेकर बीजेपी अब ममता बनर्जी को घेरती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी और नंदीग्राम जिससे ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही है, वहां वो शिवरात्रि के मौके पर अपना नामांकन दाखिल करेगी। तो इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जुम्मे का दिन चुना था, क्योंकि एक विशेष वर्ग के लिए यह काफी महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए ममता बनर्जी पर तमाम आरोप तब भी बीजेपी ने लगाए थे और एक बार फिर से शिवरात्रि का दिन नामांकन दाखिल करने के लिए चुना गया है। तो जाहिर तौर पर अब ममता बनर्जी उस पर भी घिरती नजर आ रही है।
तो नंदीग्राम में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न सिर्फ ममता बनर्जी ने धार्मिक कार्ड खेला बल्कि जाति कार्ड भी खेलती नजर आई। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरा टाइटल बनर्जी है, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुई हूं, अब्दुल सामद क्यों मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है, यह सवाल भी ममता बनर्जी ने किया। तो लगातार अपना परिचय अब देने की जरूरत ममता बनर्जी को पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से मिशन बंगाल के तहत पश्चिम बंगाल में उन तमाम मुद्दों को उजागर किया है जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में दबे हुए थे, और कहीं ना कहीं चुनाव आते ही तमाम मुद्दे बीजेपी की ओर से उजागर किए गए हैं, जिसको लेकर अब पश्चिम बंगाल की जनता भी पुरजोर तरीके से उन तमाम मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार यानी टीएमसी को घेरती नजर आ रही है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को बार बार दोहराया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसकी बानगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहां मुहर्रम को तवज्जो दी जाती है लेकिन दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जाती है, दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाई जाती है। तो इसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की थी, और अब जो बदलाव जो लगातार चीजें दिखाई दे रही हैं वो इसी कड़ी में जिस तरीके से तमाम बीजेपी के लोग घेरते ममता बनर्जी को नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी तक जय श्री राम के नारे का विरोध कर रही थी, लेकिन अब मंच से चंडी पाठ का उच्चारण कर रही है, और वहीं नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी पर लगातार कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसको लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल उनका विचार था कि वो सिंगूर या फिर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि नंदीग्राम की सीट खाली थी, ये ममता बनर्जी ने कहा है। आपको बता दें, नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के पार्टी के एक बड़े नेता, जाने माने चेहरा है जो बीजेपी में शामिल हो गया है। तो इस बीच नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें, नंदीग्राम में जो बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार पर भी तंज कसा है। हालांकि उनका नाम नहीं लिया, लेकिन वो तंज कसती जरूर नजर आई। तो फिलहाल ये चुनावी घमासान जो है पश्चिम बंगाल का, ये लगातार तेज होता जा रहा है, और ऐसे में ममता बनर्जी की बौखलाहट भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से वो चंडी पाठ का उच्चारण करने पर मजबूर हुई है, ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा, जब तक ये चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, कि आखिर और कौन सी चीजें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने कार्ड के तौर पर खेलती नजर आएंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी का जो वर्चस्व है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से तमाम जो चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, जो जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और तमाम रैलियों के जरिए ममता बनर्जी को ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल पिछले 10 सालों में किस तरीके से पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम किया है। वहां विकास के मॉडल को लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, विकास का एजेंडा सबसे ऊपर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ओर से इसी बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है, और यही वजह है कि एक बड़ा बदलाव इस बार पश्चिम बंगाल में होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को उन तमाम मुद्दों को लेकर घेर रही है जो पश्चिम बंगाल में सबसे ऊपर हैं, फिर चाहे वो गरीबी हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, दुर्गा पूजा पर रोक हो, या फिर लव जिहाद जैसे मुद्दे हो, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। उनकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वहां भ्रष्टाचार से लेकर तमाम कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव हो रहे हैं, और बीजेपी जिस तरीके से बीते कई महीनों से पहले ही
अपने इस चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुकी है। इस मिशन बंगाल के तहत कमल खिलाने की तैयारी पश्चिम बंगाल में की जा रही है। तो जाहिर तौर पर यही रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि दरअसल ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पर रोक लगाकर, सरस्वती पूजा पर रोक लगाकर और इस तरीके से जय श्री राम के नारे का विरोध कर पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव नहीं जीत सकती है। एक कड़ा मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला इस बार पश्चिम बंगाल में होगा, चूंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को जो बड़ा झटका दिया है, कई बड़े चेहरे टीएमसी के बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए हैं। उसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, राजीव बनर्जी हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो टीएमसी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल टीएमसी लगातार बिखर रही है और ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने मन से चंडी पाठ का मंत्र का जाप किया है, तो यही तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में राजनीति जो है लगातार दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है, जिसको लेकर तमाम लोग भी, पश्चिम बंगाल की जनता भी लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है। और साफ तौर पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दरअसल अगर ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पर रोक नहीं लगा दी तो आज इस तरीके से मंच पर मंत्रों का जाप करने की जो हिम्मत ममता बनर्जी ने की है, उसकी कोशिश नहीं की जाती। यही वजह है कि माता के पंडाल पर बैंड लगाने वाली ममता बनर्जी आज मंच पर चंडी पाठ का जो मंत्र है उसका जाप कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में जो सियासत है वो चरम सीमा पर है। लेकिन आने वाले वक्त में मुकाबला कितना कड़ा होगा और नतीजे क्या होंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जारी इस राजनीतिक बहस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।